टॉप टैलेंट ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की फाइटर पायलट आयशा फारूक के टैलेंट पर रोशनी डालते हुए आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। आयशा फारूक पाकिस्तान की फौजी तारीख के एक काबिल जिक्र शख्सियत है जिन्हें सनफी रुकावटों को तोड़ने और रवायती तौर पर मर्द के जेर तसलत मैदान में ख्वातीन के लिए राह हमवार करने के लिए माना जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स PAF के पहली खातून फाइटर पायलट के तौर पर है। उनकी कहानी अज़म, हौसले और बेमिसाल महारत की है। ये मजमून उसके पास मंजर, कामयाबियों, उसके कारनामों की अहमियत और पाकिस्तान और ख्वातीन को बाअख्तियार बनाने के लिए उसकी शराकत की वसी तर में मज़मूरात पर रोशनी डालती है। आयशा की इब्तदाई जिंदगी के बारे में बात करें तो आयशा फारूक बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान में एक मामूली घराने में पैदा हुई। छोटी उम्र से ही उसने हवाबाजी में दिलचस्पी जाहिर की। ये एक ऐसा शोबा है जिसका ताकिब आम तौर पर ख्वातीन अपने क़यादत पसंद समाजी माहौल में नहीं करती हैं। उसके खानदान के हौसला अफजाई और मदद उसके कैरियर की रफ्तार को तश्कील देने में अहम थी। उसने अपनी इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर में हासिल की। PAF अकेडमी रिसालपुर में दाखिला लेने से पहले ये एक बावकार इदारा है जो फौजी खिदमत के लिए कैडेट्स को तैयार करता है। आयशा का अकेडमी में दाखिला बेइज्जत खुद एक तारीखी कारनामा था, क्योंकि पाकिस्तान में अस्करी इदारे जैसे कि कहीं और रवायती तौर पर मर्दों के ज़र तसल्लुत। आयशा ने अपनी तरबियत में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जल्द ही अपने साथियों में खुद को मुमताज कर लिया। उसे एक हुनर के लिए उस लगन ने ही उसे फाइटर पायलट की तरबियत हासिल करने का मौका फराहम किया, जिसे फौज में सबसे ज्यादा मुतालबा और बावकार रास्तों में से एक समझा जाता है। 2013 में उसने पाकिस्तान में सदियों पुरानी सनफी सलूम के असूलों को तोड़ने हुए PAF में पहली और वाहिद खातून फाइटर पायलट बनने का एजाज हासिल हुआ। फाइटर पायलट बनाना कोई छोटा कारनामा नहीं है। उड़ने वाली जंगी तैयारों के जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तकाजा सख्त होती है, जिनके लिए इंतहाई तवज्जो, नज़म व ज़ब्त और लचक की जरूरत होती है। आयशा फारूक के लिए ये सफर चैलेंजों से बाहर था। उसे हवा जहाज के कंट्रोल, फिजाई हरबों और कत्ती से लड़ने के हथकंडों के शदीद तरबियत से गुजरना पड़ा। उनके मर्द साथियों के साथ जो हवाबाजी में ज्यादा कायम शुदा कैरियर का फायदा रखते थे, ताहिम फारूक का अज़म उठता था। उसने तनदेही के साथ तरबियत हासिल की। चीनी शाकना, शेंटगंदो, J7 जैसी लड़कियां त्यारा को उड़ाने के लिए दरकार महारतों में महारत हासिल की, जिसके लिए आयोनिक्स हथियारों के साथ और दुरुस्त परवाज के गहरी समझ की जरूरत है। आयशा फारूक की तरबियत में नकली डाग फाइट, जमीन से जमीन पर हमला करने की मशीन और दफाई मशीन शामिल थी, जो उसे जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार करती थी। हाई प्रेशर उनकी हालात में से कारकर्दगी ने न सिर्फ उसकी सलाहियतों को साबित किया, बल्कि पाकिस्तान की दीगर ख्वातीन के लिए भी एक तहरीक का काम किया। वो लचक और इस्तेकामत के लिए अलामत बन गई। ये जाहिर करती है कि जिसे कभी भी किसी की ख्वाबों को हासिल करने में रुकावट नहीं बनती चाहिए। पाकिस्तान में सनफी क़यादतों से जरूरत को तोड़ना एक ऐसे मुआशरे में जहाँ ख्वातीन को सकाफती और समाजी तवक्कात की वजह से अक्सर रुकावटों का सामना करना पड़ता है।